देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना। आज तीसरा लेक्चर आपका पार्ट 3 है, ठीक ना। तो हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को देख रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 और आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले हम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। ये ना कह रहा है इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो बंद हो रहा है, इनक्लोज्ड हो रहा है। लाइन दिया हुआ x बराबर √3 y एंड द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए हमारे पास सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। तो हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2,0। यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है ना जी, इस सेंटर हमारा 0 0 होगी, 0,0 ये सेंटर। अब हमें एक दिया है x बराबर √3y, यही ना दिया है, देखो x बराबर √3y। आप एग्जाम्पल 4 जो देखे थे उसमें भी इसी तरह का सवाल था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 था शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो वहां पे 4√2 आपका रेडियस बन गया था, ठीक है। सेंटर 0 0 था, फिगर ऐसे ही बना ली थे और वहां सीधा सीधा आपको दे दिया था y बराबर x। तो आपने फर्स्ट तुरंत खींच दिया था इसको। अच्छा y बराबर x हम इससे खींचे क्यों थे, उसको भी उसी मेथड से खींचे थे। अगर y बराबर x था तो हम इसको ऐसे ही खींचे थे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तभी हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से खींच पाए। क्योंकि यहाँ 1 है और इस इक्वेशन से अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमको m मिल गया 1 प्लस 1 और एक आता है इक्वेशन आपके पास y बराबर -x। कल चर्चा किए थे क्या इसका? यस सर। तो कर चुके थे, तो उसी से तो ये बन जाता, उसी से बन जाता। आपने y बराबर इसको x में लाया नहीं, y बराबर आ जाता कितना 1/√3 x। अरे भाई ये गुना में था, इधर आके डिवाइड नहीं होगा। तो y बराबर क्या है 1/√3 x। जब m 1 हुआ था, m कब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है। m -1 कब होता है जब थीटा 1/135 डिग्री होता है, 135 डिग्री। तो जब 135 डिग्री होता है तो इससे गुजरता है, 45 डिग्री होता है इससे गुजरता है। तो आप इसके लॉजिक से तुम देखो यहाँ कितना m, अरे यार इससे आप इक्वेट करोगे mx प्लस c से, तो हमको बताओ m कितना हो रहा है। तो 1/√3 कब होगा तो थीटा कितना होगा 10 में देखना ना, क्योंकि हम लोग स्लोप m इज इक्वल टू होता है 10 थीटा। तब आपको देखना है कि थीटा कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। यही सी बात पता चल गई। तो 30 डिग्री हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से नापते हैं, तो ऐसी ना लाइन जाएगा जी, नहीं जाएगा बताइए हमको, आया समझ में। इसलिए ये लाइन ऐसे खींचाएगा y बराबर x का, जैसे आप खींचे थे तो वहां सिंपल सिंपल देख गया था कि आपको स्लोप 1 है तो थीटा 45 डिग्री है। सारी बात समझ में। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था, तो आपने दिमाग नहीं लगाया। अब आगे समझ में, ठीक है। अब तो कुछ कहानी नहीं है सर, अब तो पुराना कहानी हो गया। अब एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। तो इसको हम देखिए, तो ये 2 भाग में बट गया, आपका बट गया ना। अब ये तो लिमिट यहाँ से 0 से 2 मालूम है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना, तो ये पता करना होगा हमको कि कितना है। तो इसके लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, तब हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो इधर देखिए, इधर इस वाले पार्ट में हम सॉल्व करें, सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2। तो क्या हम x की जगह पे √3y लिख सकते हैं? यस सर। तो जहाँ x का स्क्वायर है वहाँ √3 का y का स्क्वायर लिख देते हैं, यस सर, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसल, y स्क्वायर बराबर कितना आया 1, y स्क्वायर बराबर 1 ना आया, इसमें y बराबर प्लस माइनस √1। क्लियर है। तो हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं भी +1, ठीक है। तो ये किसका निकला y का, और हमको मतलब है x का। सर ये x एक्सिस से देखो ना, यस सर, हमको x का मतलब है,
ठीक है, अब y मिल गया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हम बता देंगे। तो जब एक y मिल गया तो इसको पुट कर दो ना इक्वेशन 2 में, तो x में निकल जाएगा, देखो निकल जाएगा। इसको बैठा दें 2 में, पुटिंग इन 2, इक्वेशन 2 में बैठा दीजिए इसको। जब आप 2 में रख दोगे जी तो क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू √3 इंटू 1, जब √3 आया x बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया √3, 1, y तो निकल गया था। इसका मतलब ये लिमिट 0 से √3 होगा और √3 से 2 होगा। अब देखो जाहिर सी बात है ये 2 से कम है, इसका मतलब √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, देख लो 2 से कम है, बहुत ज्यादा भी कम नहीं है, और जितना कम है तो देखा पता चल गया हमको। तो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट देखो 0 टू √3। अरे भैया अच्छा अगर इसका लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, तो 0 से y dx प्लस √3 से 2 y dx। अब सर y का वैल्यू बैठाना है, तो जब 0 से √3 लिए हैं, 0 से √3 कौन सा इक्वेशन है, अरे कौन सा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, तो उस वक्त y बराबर क्या है, यहाँ देखो ना जी 1/√3, क्लियर हो गया, 1/√3 x ना, प्लस और जब मेरे पास √3 से लेकर 2 तक लिमिट है, उस वक्त y का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ से देखो, तो यहाँ से तुम y बराबर क्या कह सकते हो, √4 माइनस x², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2² माइनस। अब बताओ सॉल्व नहीं होगा तो छोड़ दें, देखिए जल्दी सॉल्व करके आंसर ले आइएगा, ओके। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 ना, देखिए क्वेश्चन पढ़ते पहले, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, क्या कहा, स्मॉलर पार्ट। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, कुछ नहीं, किसका एरिया निकालने का, स्मॉलर पार्ट, जो छोटा पार्ट होगा, जो छोटा भाग होगा, है ना, ऑफ द सर्कल। इक्वेशन क्या दिया, x² + y² इज इक्वल टू a², सर्किल इक्वेशन मिल गया, जनरल इक्वेशन की तरह आ गया, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी में। कट ऑफ बाय द लाइन x बराबर a/√2, ठीक है, देखो इधर समझो, x² + y² इज इक्वल टू a², एक सर्किल का इक्वेशन मिल गया, सेंटर 0 0 रेडियस a, ठीक है। और एक और चीज तुमको दे दिया, x बराबर a/√2, अगर x बराबर 2 देता तो तू लाइन नहीं खींच पाता, कहाँ दिक्कत था भाई, क्वेश्चन तो लोग पढ़ते नहीं बढ़िया से, पहले डर जाते हैं। एक सर्किल बना दे जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, मान यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है a है, तो फालतू ये चीज नहीं लिखते, समझे ना, वैसे किचकिच हो जाएगा, क्योंकि हमें और भी काम न करना पड़ता है, इसीलिए तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं a,0, ठीक है। अब सुनो, आपके पास एक ये जो पॉइंट दिया है, इस लाइन जो दिया x बराबर, इसका काम करना है, इसका कैसे खींचोगे तुम लोग भी, जो है ना अकल का जो ठिकाना लग जाता है। x बराबर 2 का कैसे खींचता था, y का पैरेलल, एक ही चीज तुमको हर बार बताया है, इसलिए रटना नहीं है, एक बार समझा दे कि अगर x बराबर कोई पॉइंट दिया है तो y का पैरेलल, फट से दिमाग में, y बराबर तो x का पैरेलल, प्लस है तो किधर जाना, माइनस किधर जाना तो जानता ही है कि नहीं। तो जब x बराबर दिया a/√2, तो कंफर्म है कि y का पैरेलल होगा, और अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, ये देखिए y का पैरेलल नहीं हुआ, हो गया। अब आपसे कहा, क्या कहा, अच्छा एक बात बता, मेरा बात सुन, आप बोलिएगा सर हम इधर तो नहीं खींच सकते थे क्योंकि ये प्लस में दिया था, हम इधर तो नहीं खींच सकते थे क्योंकि इधर जब यहाँ से 0 से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सर आप इससे आगे कहीं नहीं बढ़े, अरे अकल का ठिकाना, ये क्या लिखा हुआ a/√2, अगर ये है a, और अगर a को किसी भी चीज से हम भाग दे 1 के अलावा, 1 को छोड़ करके, तो क्या ये a से छोटा होगा कि नहीं होगा,
आया बात समझ में? नहीं समझ में आ गया ना? तो √2 तो तुम्हारा 2 से कितना है, ज्यादा है कि कम? अरे कम है ना, लेकिन 1 से तो ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा नहीं है? 1 पॉइंट कितना होता है? 1.414, लगभग 1.5 समझ लो, नहीं है 1.5 के करीब, है ना? तो अगर भाग देंगे उससे तो छोटा हो जाएगा ना, इससे हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको a के इधर खींचे और 0 से इधर खींचे। आप समझ में आ गया होगा? अब ये तुम देखो, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझते हो बढ़िया से किताब पढ़ के। क्या कहा था, एरिया किसका निकालना? स्मॉलर पार्ट का। तो स्मॉलर पार्ट देखो, इधर वाला है कि इधर वाला? सब बताइए। इधर वाला है, देख रहे इसमें पता चल रहा है। तो हमको एरिया जो निकालना है सर, तो इस पार्ट का निकालना है। देखो तो इस पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है? और ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता तो सिर्फ ऊपर निकालते, तो हमको पूरे का निकालना होगा। तो ये दोनों एक ही जैसा है, भले छोटा बड़ा दिख रहा होगा, हम नाप के नहीं लिए है ना, ठीक है? प्रकार से खींचेगा तो आ जाएगा सही। तो हम एक का निकाल के 2 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों भाग का निकल जाएगा। तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका पता है तुमको? अरे सर पता है, ये क्या है? यही ना हुआ जी इसका पॉइंट, हुआ कि नहीं? तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टू इंटू, है ना? लिमिट हमारा होगा a/√2 से a, क्लियर हुआ? y dx, ठीक है? तो 2 इंटू a/√2 से लेकर a, y क्या होगा भाई यहाँ बताओ, डायरेक्ट लिखें? ये ना होगा, ठीक है? √a² माइनस x² dx। अच्छा बताओ, अब नहीं बनेगा? बहुत बार सॉल्व किए हैं। अब लिमिट बिठाना अपने हाथ पे है, लिख लो यहाँ तक, हम आगे नहीं करने वाले। आपको इस मेथड से कर लेना है, समझते हैं इसको? यस सर, डू योरसेल्फ, ठीक है? जल्दी लिखिए। लीजिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, है ना? अच्छा एक बात सुनो, आप 9 को छोड़कर बाकी सारा सवाल बना लेना, इससे बन जाएगा, ठीक है? 9 नंबर को छोड़ के अगर बनाओगे तो भी बनेगा, लेकिन 10, 11, 12, 13 बिल्कुल आसान है, ठीक है? सारा बन जाएगा। खाली 12, 13 में ऑप्शन दे दिया है कि बना के आंसर ये टिक मार लीजिए। समझ गए बात को? चलिए, तो 8 नंबर सवाल पहले पढ़ते हैं। कहता द एरिया बिटवीन x बराबर y² एंड x बराबर 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a, फाइंड द वैल्यू। तो इसका एरिया किसका पूछा? अरे सर एरिया तो पूछा ही नहीं, कहाँ एरिया पूछ रहा है? a का वैल्यू निकालने पूछ रहा है। बार बार तुम लोग देखता तो एरिया निकालना हो जरा, कौन सा एरिया पूछा? इसमें एरिया नहीं पूछा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एरिया कह रहा है कि बराबर है, देख लो पढ़िए पढ़ के, है ना? कहा द एरिया बिटवीन x बराबर y² और x बराबर 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल भाग में बांट रहा है, कौन? x बराबर a। तो a का वैल्यू क्या होगा वो हमको पूछ रहा है, ठीक है? तो जरा समझिए इधर, x इज इक्वल टू y², ठीक है? x बराबर 4, ठीक है? एक x इज इक्वल टू a दिया हुआ, वो बाद में आगे चल के कहा। सुनिए, x बराबर y² है ना, तो ग्राफ किसमें बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है? देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस, देखना जरा से, x बराबर 4 ऐसे ही होगा, ये x बराबर 4 है। अब कह रहा है कि x बराबर a जो है ना, वो इसको देखो, ये जो आप बनाए अभी, तो इसे एक पार्ट कवर किया है ना, तो कह रहा है कि x बराबर a इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। किसमें बांटता है? बराबर भागों में। ये एक अलग पार्ट हो गया, एक अलग पार्ट, और ये दोनों पार्ट कह रहा है बराबर है। तब हमको x बराबर, हम a जो लिखे हैं इसका वैल्यू बताओ, a के बराबर 2 है कि 3 है कि 4 है कि 4 का पावर कुछ और है, ये बताओ। ये पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे ये लिमिट मेरा 0 से a हो जाएगा और ये लिमिट a से 4 हो जाएगा। अब तुम लोग भी समझ गया है। तो क्या हो जाएगा, a से 0 से a y dx बराबर a to 4 y dx। अब सर यहाँ y की जगह पे क्या बैठाइएगा बताइए। अरे सर इधर y कहीं दिख रहा है, तुमको यही ना दिख रहा है। और जाहिर सी बात एक ही दिखेगा, क्योंकि जब इस पार्ट में आएंगे तो भी यही ना कवर कर रहा है और इधर यही कवर कर रहा है। तो ये इक्वेशन किसका है सर, अरे पाराबोला नहीं है, तो पाराबोला से y नहीं निकाल पाओगे। y बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी लिखेंगे रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to 4 रूट एक्स डी एक्स। फंक्शन तो सेम है लेकिन लिमिट अलग अलग। तो बन जाएगा, बनाइएगा थोड़ा देर आप लोग बनाइए, हम वेट करते हैं। देखिए इधर यहाँ से इंटीग्रेट करना था हमको, तो रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ लेके एक स्टेप क्यों बढ़ाए हम, सीधा सीधा हम करते हैं एक्स का पावर 3/2। बहुत बार पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते आ रहे, इंडेफिनिट से इंटीग्रेशन इसको पढ़ते आ रहे, फिर डेफिनिट में पढ़े हैं 0 to a बराबर इधर भी हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हमारा हो जाएगा a to 4। क्लियर है। हम इसको बाहर कर देते थे 2/3, ठीक है, और लिमिट भी बैठा दे रहे, तो a का पावर 3/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 0 का पावर 3/2 लिखने इसको फायदा है क्या। इधर देखो जी, इधर देखो, इधर देखिए, यहाँ जाएगा 2/3, 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। क्लियर है यहाँ तक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिक्कत इधर आइए, a का पावर 3/2 और ये नेगेटिव में है ना, इधर ले आते हैं, a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ऐड कर दें तो 2a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2a का पावर 3/2 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में। देखो इधर लिख दे रहे हैं a का पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना है, 4 आया ना। अब सुनो, हम a का जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन है उधर जाके क्या बन जाएगा, पलट जाता है पावर, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है। तो 4 का पावर आ जाएगा 2/3। तो ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लो, जहां से आप जहां तक सही बनाएंगे ठीक है, जहां तक लिख लीजिए।